ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी एकाग्र चित्र होकर बैठेंगे। देही अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे। पूरा ध्यान सांसों पर। अब धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अभी अपने प्यारे परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 30 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। क्या बनना हमें? रूहानी पंडा बनकर सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है, क्योंकि तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न आज का, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा ऑनेस्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं है, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूले करते रहते हैं, फिर कहते क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। बाबा कह रहे कर्म करके भूले करके फिर बाबा से माफी मांग लेते हैं। कहते उसका जो है ना, क्षमा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हर कर्म का हिसाब किताब है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। बाबा ने समझाया है, कई ऐसे अच्छे गीत है जो कभी कोई फिक्रात में बैठा हो तो यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। यह बहुत काम की चीज है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बराबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे है। तुम हो पांडव सेना। उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना। हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चोपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं? तुम भी रूहानी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है। देखिए बाबा के अपने आप को भी बता रहा, मैं भी बेहद का पंडा हूँ। गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं ये पंडे यात्रियों को ले आए हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो। इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है, घर बैठे बैठे भी तुम किसको रास्ता बताते हो, फिर किसको बताते हो, और फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाता है। हम सब क्या है? पंडे। पंडे बाबा ने क्या कहा? गाइड। गाइड माने जो रास्ता बताए।
तो हम कैसे पंडे? रूहानी पंडे। एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने तीर्थ किए होंगे, बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है। पंडे लोग भी जानते हैं तुम हो रूहानी पंडे। यह तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी है। तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में है कि हम मुक्ति धाम जीवन मुक्ति के पंडे हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग के कोई अलग पंडे हैं, मुक्ति के अलग हैं। तुमको यह निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो। पंडे भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम फर्स्ट क्लास पंडे हो, सबको पवित्रता का ही रास्ता बताते हो। सबको पवित्र रहना है, दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है हम सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको ही याद करेंगे। बाबा कह रहे तुम सबने की है ना ये प्रतिज्ञा कि हम सिवाय एक के किसी और को याद नहीं करेंगे, सिर्फ आपको याद करेंगे। आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है, भविष्य में तो सुख ही सुख है। बाप हमको सुख के संबंध में ले जाते हैं। यहाँ तो दुख ही दुख है, दुख भी काग विष्टा के समान है। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। ये जो पढ़ाई कर रहे हो ये किस लिए पढ़ रहे हो? नई दुनिया में जाने के लिए। तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो जरूर जाएंगे। यह यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है। बाप के साथ ऑनेस्ट भी होना चाहिए। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं। तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है। कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है आंखें बड़ा धोखा देती है। कल भी बाबा ने आंखों के बारे में बात की थी, देखो है ना, कि आंखें जो है मेन क्या है? क्रिमिनल है। बाबा ने क्या कहा था? क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। तो आज भी बाबा आंखों की बातें कर रहे हैं कि आंखें बड़ा धोखा देती हैं। यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आंखों ने हमको बहुत धोखा दिया। यहाँ तो डर रहता है, घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। बाबा ये हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा की इसमें बात नहीं, यह तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफी मांगी, काम खलास। ऐसे माफी मांगने में देरी थोड़ी लगती है। बुरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। यह तो सब जमा हो जाता है। कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता है, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की बात नहीं, जो जैसा करते ऐसा पाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। बाबा को कहते ही हैं पतित पावन। पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। यहाँ बाप समझाते हैं यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते हो तो फिर उच्च पद भी पा नहीं सकेंगे। बाबा कह रहे हैं यहाँ सेंटर पे बैठ के मधुमन में आके तुम आते हो, सारी बातें सुनते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो फिर तुम्हारा उतना परहेज नहीं कर पाते हो, है ना। परहेज इन द सेंस खाने का, बोलने का, रहने का, याद का, सारी चीजें। तो फिर क्या होगा? उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। क्या सुनाया बाबा ने अनु जी? बाबा जी बोलते हैं कि हमेशा मेरी याद में रहो और सच्चाई के रास्ते पे चलो, दिखावे के रास्ते पे ना जाओ। जैसे कि हम अभी अभी बताया बाबा जी ने, सेंटर पे जाते हैं हम लोग और वहाँ पे हम लोग कुछ गलत खराब चीजें नहीं खाते हैं, उल्टा किसी आवाज वॉल्यूम तेज में नहीं बोलते, और जैसे ही हम सेंटर से बाहर जाते हैं उसका विपरीत हो जाता है। तो अपने आप पे नियंत्रण रखना है। जैसे हम सेंटर पर हैं वैसे ही हमें बाहर आना है। और हमारे जो कर्म है, अगर हम कुछ भी गलत काम करते हैं, ये नहीं कि सॉरी बोल के हमारे कर्मों को माफ कर दिया जाएगा, सबकी काउंटिंग होती है। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, यहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती।
सतयुग में तो विकार की बातें होती नहीं। अभी तो भारत का यह हाल है, वहां तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब इंक्वायरी करते हैं, बाबा को समाचार तो देना है ना। कोई तो झूठ भी बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। किन से? बाबा से। बाप तो क्या है, ट्रुथ बनाने वाला है, वहाँ झूठ होता नहीं, नाम निशान नहीं होता। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है, फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं यह कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कांटा है, इससे भी तुम दुखी हुए हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है। तुम जानते हो बराबर सुख घनेरे थे। सतयुग को ही कहा जाता है सुखधाम। वहां बीमारियां आदि होती नहीं, हॉस्पिटल जेल आदि होते नहीं। सतयुग में दुख का नाम नहीं। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अथाह अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है, भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है, यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही है। बाबा सेंटर की बात, मधुबन की बात कर रहे हैं कि यहाँ कोई बंधन नहीं है तुम्हें। शुरू शुरू में जब भट्टी हुई तो बंधन मुक्त हो गए। अब क्या है, तुम्हें सिर्फ किस चीज की का सोचना रहता है, हर समय क्या चिंतन चलता रहता है? सर्विस का। सर्विस कैसे बढ़ाएं, बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास डेढ़ बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं सेंटर्स पर। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? लिख कर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया है, गिर पड़े हो। फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो। बहुतों को लज्जा आती है तो फिर फां हो जाते हैं, यहाँ से भी होकर जाते हैं, फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया, कहता है मेरी दिल हट गई है। कोई चिट्ठी में भी लिखते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसे गिरा देते हैं। यहाँ हाथ भी उठाते हैं कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। यह नॉलेज ही है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। यह बाबा का बैग गोथरी है ना। यह अच्छी तरह से पूछते हैं, इनके पास समाचार भी आते हैं। वैश्वी बाबा तो कहते हैं मैं पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। बाप कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलनी है। क्या कहते हैं? दृष्टि को बहुत बदलनी है। कदम कदम पर खबरदारी चाहिए, याद से ही कदम कदम में पदम है। कि याद में रहोगे तो हर एक कदम में तुम्हें पदम गुना मिलेगा। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। देखिए बाबा कह रहे हैं कि बहुत बच्चे फेल होते हैं, सर्विसेबल पंडे भी फेल हो जाते हैं। तुम जब तक यात्रा पर हो पवित्र रहते हो। कोई तो यात्रा पर भी ऐसे शौकीन जाते हैं जो शराब आदि भी अपने साथ वहां ले जाते हैं, छिपा कर रख देते हैं। बड़े बड़े आदमी इसके बगैर रह नहीं सकते। अभी वे तीर्थ क्या काम के रहेंगे? लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते हैं, शराब पी जाकर एरोप्लेन सहित स्टीमर के ऊपर गिरते हैं। स्टीमर भी खत्म तो खुद भी खत्म। अभी तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद की ही मुख्य बात। बाकी याद की ही है मुख्य बात, जिससे कि तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमार नहीं होते। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी। 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं यह कैसे हो सकता है? सतयुग में क्या है, आयु कितनी बताइए? 150। ठीक है, तो बाबा कह रहे हैं कि
वहाँ 16 कला संपूर्ण थे। एवर हेल्दी बाबा कह रहे हैं सर्विस के लिए लिख दो, बाहर सेंटर उस पे भी लिख दो कि 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हैं, ये आकर समझो। क्या सुनाया अंकित जी बाबा ने? बोलो, वहां 5 विकार होते ही नहीं। वहां भी अगर यह विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता? देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, वह भी चित्र तुमने देखे हैं, बड़े गंदे चित्र होते हैं। यह बाबा कहते हैं हमने जो देखा है वह बतलाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते, यह अपने अनुभव की बातें सुनाते रहते। दो है ना, यह तो अपना अनुभव बताते रहते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहां फिर कोई पाप नहीं करेंगे। यहाँ पावन कोई है नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रहा है। अभी कौन सा चल रहा है? सच्चा भागवत अभी चल रहा है, क्योंकि शिव परमात्मा खुद ज्ञान देने आए हुए, गीता का सच्चा ज्ञान, कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, सीधा सीधा ज्ञान। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक ही गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे? यह भी तुम जानते हो, कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर यह पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाती है। बाबा कह रहे अभी तुम मेहनत कर रहे हो, फिर बाद में मेहनत खत्म, प्रारब्ध शुरू, भोगना शुरू करोगे। जो मेहनत कर रहे हो उसका जो फल है वो मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ, रील फिरता जाता, फिर नए सिर प्रारब्ध शुरू होती। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पार्ट नोंदा हुआ है। यह बातें समझने वाले समझे, यह है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। यह चक्र कैसे फिरता है जिसको तुम समझाएंगे, उनको बड़ा मजा आएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं है। प्रजा बहुत बननी है, हार्ट फेल नहीं होना है सर्विस में। बाबा कहते हैं कि समझाते समय हार्ट फेल मत करो अपना, समझाते जाओ समझाते जाओ। तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते हैं, आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवें। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहाँ गया, कैसे 84 जन्म लिए, हम तुमको समझाएं। भगवान उवाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, सर्विस बहुत कर सकते हैं। जब फुर्सत मिलती है बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सर्विस पर बार बार बाबा अटेंशन दे रहे हैं। शिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आओ तो तुमको रचता और रचना का राज समझाएं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं ना, बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मानेंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग धर्मायु भी चलाते हैं, धर्मायु भी निकालते हैं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो, बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं। ऐसे ऐसे करो, पैगाम देते रहो, थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ। ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो। क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाप अनेक प्रकार की युक्तियां समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा है यह भी सौदा है। बाबा कह रहे हैं जो दुकानदार है उनके लिए तो समझाना बहुत आसान है, जैसे वो दिन भर करते हैं तो ये भी एक सौदा है। कहेंगे यह तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसा सौदा देने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। तो जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री तरफ रग में तो नहीं गई, लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी वह कम खुश होगा। यह भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम
जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पार्ट बजाएंगे। यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। बाबा कह रहे हैं ये शरीर छोड़ते ही क्या है, गोल्डन स्पून इन माउथ, यानी हम पहुंच जाएंगे सतयुग में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं ये रूहानी ज्ञान सभी धर्म वालों को बताना है, जैसी करनी वैसी करनी, ये विधि का विधान है। बाबा कहते हैं पंडे बन पवित्र का ज्ञान दो। कौन होता है पंडे? बाबा ने क्या बताया कि पंडे का क्या मतलब है? तो बाबा ज्ञान दे रहे हैं। जो मतलब जो जैसे अभी हम ब्राह्मण है तो हमें बाबा पंडे बता रहे हैं। हाँ, बाबा तो कह रहे हैं जो गाइड होते हैं उन्हीं को पंडे कहते हैं, जो रास्ता बताते हैं किसी को वही पंडे। और तुम कैसे पंडे हो? रूहानी पंडे। गुड, आगे। बाबा कहते हैं जिस प्रकार दुकान में अच्छा सामान मिलता है ना, फिर जाके लोग बाग वही बताते हैं कि उस दुकान से अच्छा सामान मिलता है, वैसे ही हमें अच्छे पंडे बन जो भी हमारे संपर्क में है उसको रूहानी ज्ञान देना है, सत्युग का ज्ञान बताना है। बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान तुमको मिला है वो सबको बताना है, सबके दुखों को हरना है, दूर करना है, और सबसे पहले अपनी दृष्टि को सुधारना है। यदि तुम ही गलत काम करोगे तो तुम्हारे संपर्क में आने वाला हो जाए। जी जी इस चीज में बेहद सावधानी बरतनी है। बाबा कह रहे हैं कि जो तुम बुरे कर्म करते हो, क्षमा मांग लेते हो, क्षमा नहीं मिलनी, उसका फल जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल से सख्त नहीं होना है, सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। आज का वरदान, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। किसकी मोहब्बत में? बाबा की। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। क्यों? क्या कहते हैं? मैं तो बाबा का, बाबा जाने, बाबा मुझे चला रहा है। वो संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। बाबा कहते हैं ये मत समझो कि तुम किससे चल रहे हो, मेहनत कर रहे हो पाँव, नहीं, स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। ठीक है ना? आज का स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अगर हमने निश्चय कर लिया कि बाबा का ज्ञान सुनना है, रोज करना है, अमृत वेला करना है, दूसरों को सुनाना है, जो मिले सुनाना है, जब मिले सुनाना है, युक्ति रच के सुनाना है ना? तो बाबा कह रहे हैं निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। आज का मीठा मोती, आत्मा के पाप पानी में स्नान करने से नहीं, बल्कि परमात्मा की सच्ची याद रूपी स्नान से धुलती हैं। आत्मा के पाप पानी में स्नान करने से नहीं,
बल्कि परमात्मा की सच्ची याद रूपी स्नान से धुलती है। परमात्मा की सच्ची याद करो, उसमें स्नान करो, परमात्मा की याद में गोते लगाओ, ना कि पानी में गोते लगाने से पाप धुलते हैं। ओम शांति।